सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि सियाओ यू और सियाओ यी अपने पूरे आर्मी के साथ क्विंसी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं चैन साओ अपने ची गैदरिंग बग्स की जांच करने लगता है। रेड डीमन बताता है कि इनके अंदर तो डीमन कॉन्टिनेंट की पावर है, जिस पर चैन साओ कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। ये कीड़े या तो डीमन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते होंगे या फिर यहाँ पर आकर डिमोनिक ऑरा एब्जॉर्ब करके इस तरह से बदल गए हैं, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर इनके ग्रोथ के लिए बिल्कुल सूटेबल है। जिसके बाद फिर हमें सियाओ यी को दिखाया जाता है, जो कि क्विंसी को ढूंढते हुए चट्टानों के बीच से गुजर रहा था। तभी उसका सामना उसी सेंटीपीड से होता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि सियाओ यी को अब उस मैजिक बीस्ट ने निगल लिया था। ऐसा लग रहा था कि सियाओ यी खत्म हो चुका है। वो मैजिक बीस्ट भी आराम से अपने बिल की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसको अपने बॉडी के अंदर हलचल महसूस होती है। वो दर्द के मारे अचानक से तड़पने लगता है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि सियाओ यी उसको अंदर ही अंदर मार रहा था। डीमन सेंटीपीड के पूरे बॉडी में क्रैक्स आ जाते हैं। फिर इसके कुछ ही देर बाद सियाओ यी उसकी बॉडी को चीर कर बाहर निकलता है, जिससे उस मैजिक बीस्ट की मौत हो जाती है। सियाओ यी यहाँ पर फुल स्टाइल में लावा के ऊपर खड़ा होकर कहने लगता है कि आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। अपनी औकात भूलकर ये मुझे मारने चला था। पहले इसको खुद अपने ताकत का अंदाजा कर लेना चाहिए था। यहाँ फालतू में मेरे हाथों मरकर मुझे अपने खून से गंदा कर दिया। अब वो यहाँ पर ये सब कह ही रहा था कि तभी उसको क्विंसी के ब्रेथ का सिग्नल मिलता है। वो उसको एक ही सेकेंड में अच्छी तरह से पहचान लेता है और लोकेशन पता करके फुल स्पीड में उसकी तरफ निकल जाता है। और बस कुछ ही मिनटों में वो क्विंसी के पास पहुंच गया था, जहां वो देखता है कि क्विंसी तो मुसीबत में है। उसको कुछ बदमाश छेड़ रहे हैं। सियाओ यी कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस बारे में बॉस को बताना पड़ेगा। कि तभी उसे एक और सिग्नल आता है और जब वो उसकी तरफ बढ़ता है तो वो देखता है कि यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जिसकी ब्रेथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि इसे निपटने के लिए उसे बॉस के आने का इंतजार करना होगा। उस ओल्ड मैन को भी सियाओ यी के प्रेजेंस के बारे में पता चल गया था, मगर अभी के लिए वो उसे इग्नोर कर देता है। वहीं वो गुंडे तो क्विंसी से कह रहे थे कि तुम्हें कुछ समय के लिए हमारे साथ मजे करना चाहिए, ऐसे में तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। जिसके बाद वहाँ दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि हम लोग एंशिएंट सेक्ट के जीनियस कल्टीवेटर्स हैं और अभी तो हमारे साथ हमारे एंशिएंट सेक्ट के एल्डर भी हैं, जो कि कुछ ही समय में एम्परर वू बनने वाले हैं। तुम्हें अपनी इस खूबसूरती से उनको सर्व करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा ही फायदा होगा। मगर क्विंसी को तो ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन अब वो दोनों सीधे क्विंसी के ऊपर हमला करने बढ़ते हैं और यहाँ पर वो लोग क्विंसी के ऊपर अटैक करने के साथ साथ उसे छेड़ भी रहे थे। वो मोटा तो जाकर सीधे उसके बाल को ही पकड़ लेता है। क्विंसी अकेले ही उन दोनों का सामना कर रही थी, इसलिए अब उसको थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। वहीं पीछे से एंशिएंट सेक्ट का वो एल्डर क्विंसी से कहने लगता है कि वुमन, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो खूबसूरती की तारीफ करता है और तुम खूबसूरती का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो। तो फिर क्विंसी कहती है कि मैं लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की एक डिसाइपल हूँ। क्या तुम लोगों को लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के पनिशमेंट का डर नहीं है? उनको जैसे ही इस बारे में पता चलेगा वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का नाम सुनकर वो एल्डर थोड़ा परेशान हो जाता है, मगर उसका मोटा डिसाइपल कहने लगता है कि एल्डर, आप चिंता क्यों करते हैं? इस सुनसान जगह में आखिर किसको ही क्या पता चलेगा। और इतना कहते ही वो दोबारा से क्विंसी के ऊपर हमला करने बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ उसका साथी कहने लगता है कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की डिसाइपल सच में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होती है, जैसा कि हमने सुना था, मगर इसका भी अलग ही मजा है। मैं तो इस एडवेंचर के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये सब कहकर वो तीनों जोर जोर से हंस रहे थे। क्विंसी उन दोनों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर क्योंकि यहाँ पर दो हाई लेवल के कल्टीवेटर्स थे, इसलिए उसको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो एक आइस स्लैशिंग टेक्निक से उनके ऊपर अटैक करती है, जिससे वो दोनों पीछे गिर जाते हैं। लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, मगर इससे भी वो रुकने वाली नहीं थी। वहीं एंशिएंट सेक्ट का वो एल्डर कहने लगता है कि तुम्हारा ये गुस्से वाला लुक तो और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है, मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया। जिसके बाद फिर वो दोनों डिसाइपल दोबारा से क्विंसी के ऊपर हमला करने बढ़ते हैं। तो फिर सियाओ यी अब ये सब कुछ देखकर तुरंत चैन साओ को सिग्नल भेजने लगता है और इसके लिए वो यहाँ पर बाकी इंसेक्ट की मदद ले रहा था। वो टेलीपैथी के इस्तेमाल से आसपास के सभी इंसेक्ट के जरिए मैसेज को आगे भेजता जा रहा था। जिसके बाद फिर हमें चैन साओ को दिखाया जाता है, जो कि अपनी ची गैदरिंग बग्स को चेक करके जैसे ही वापस रखता है, वहाँ एक और बग आकर चैन साओ और रेड डीमन का रास्ता रोक लेता है। ये बग असल में यहाँ पर सियाओ यी का मैसेज लेकर आया था। चैन साओ ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था कि सियाओ यी ने क्विंसी को ढूंढ लिया है, मगर जैसे ही वो बग बताता है कि सियाओ यी डेंजर में है, तो चैन साओ तुरंत
बग से कहता है कि रास्ता दिखाओ और फिर तेजी से उड़ते हुए सियावी की तरफ बढ़ने लगता है। इस दौरान आसपास के जितने भी इंसेक्ट थे वो भी चैन साओ के साथ ही सियावी के लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं बात करें सियावी की तो वो अब एक आइस बैरियर बनाकर उनके अटैक से बच रही थी, मगर इसमें भी उसको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। एंशिएंट सेक्ट का वो डिसाइपल कहने लगता है कि ये लड़की तो सिर्फ 8 स्टेज ऑफ मार्शल एम्परर में है, तो आखिर इसका बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। एंशिएंट सेक्ट का एल्डर भी कहने लगता है कि आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है, क्या तुम दोनों मिलकर भी अब एक लड़की को नहीं हरा सकते। तो फिर सियावी अब एक आइस और लाइटनिंग का कॉम्बो अटैक करती है, जिससे वो दोनों घायल होकर पीछे हट जाते हैं और अपने मास्टर से कहने लगते हैं कि ये लड़की तो थोड़ी अजीब है, हम दोनों मिलकर भी इसे नहीं हरा पा रहे हैं। तो फिर वो बुढ़ा कहने लगता है कि अब मुझे ही इसको हराना पड़ेगा और फिर तेजी से आगे बढ़कर अपनी एक ही अटैक से क्विंसी के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये चीज देखकर क्विंसी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। चैन साओ भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था और अब उसके साथ इंसेक्ट की पूरी आर्मी थी। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।